हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 94 ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में विंध्याचल पर्वत की एक स्टोरी मेंशन की थी। तो मैं थोड़ी सी वो स्टोरी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो विंध्याचल पर्वत है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो मेनाक पर्वत है, जो हिमालय पर्वत के पुत्र हैं, एक बार विंध्याचल पर्वत और मेनाक पर्वत के बीच में आर्गुमेंट हो गया था, जिसमें मेनाक पर्वत बोल रहे थे कि हिमालय पर्वत जो है वो सर्वश्रेष्ठ पर्वत है और उनके आगे कोई भी और दूसरा पर्वत श्रेष्ठ नहीं है। इस बात का विंध्याचल पर्वत को बहुत बुरा लग गया था और विंध्याचल पर्वत ने अपनी हाइट काफ़ी ऊपर बढ़ाने लग गए थे, जिससे कि वो हिमालय पर्वत से भी ऊंचे पर्वत बन जाए। जिस वजह से जो नीचे का जो एमपी के नीचे का जो एरिया था, जैसे महाराष्ट्र हो गया और ये तमिलनाडु वगैरह जो एरिया था, वहाँ पर सनलाइट पहुँचनी बंद हो गई थी और जिस वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऋषि अगस्त्य जो थे वो विंध्याचल पर्वत के पास आए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना हाइट थोड़ी नीचे कर ले, क्योंकि उन्हें पर्वत क्रॉस करके दूसरे एरिया में जाना है। तो विंध्याचल पर्वत ने ऋषि अगस्त्य के कहने पर अपनी हाइट छोटी कर ली थी। और जब ऋषि अगस्त्य दूसरी तरफ चले गए तो ऋषि अगस्त्य ने कहा था कि जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आता तब तक अपनी हाइट को ऐसे ही छोटी रखना। तो विंध्याचल पर्वत ने अपनी हाइट को वैसे ही छोटी करके रखी थी और उसके बाद ऋषि अगस्त्य कभी भी पलट करके दूसरी तरफ नहीं गए। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता दी और ये स्टोरी मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में मेंशन कर चुकी हूँ। तो अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि अब विंध्याचल पर्वत ने अपनी हाइट तो छोटी कर ली थी, लेकिन उनके मन में अभी भी वही सब चल रहा था कि वो अपने आप को श्रेष्ठ पर्वत बनाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और इसी तरह तपस्या करते करते काफ़ी साल बीत गए और फाइनली जब भगवान शिव विंध्याचल पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तो विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव से रिक्वेस्ट की कि वो चाहते हैं कि उनका एक ज्योतिर्लिंग के रूप में वो उन्हीं के पर्वत पे निवास करे। तो भगवान शिव ने विंध्याचल पर्वत की ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विंध्याचल पर्वत पर निवास करने लगे और भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। तो ये स्टोरी हम यहीं एंड करते, मिलते नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।